अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं मुताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत हॉट टॉपिक रिंग रोड स्कैंडल जो है उस पर आज बात करेंगे। उसकी जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, कल वो रिपोर्ट आई है, उसको स्टडी करके आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसके अंदर कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, किन लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है और कौन कौन सी सोसाइटीज़ इसके अंदर शामिल थी, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो रिंग रोड के साथ की हो या फिर रिंग रोड के साथ जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, वो सब लोग ये वीडियो कंप्लीट देखें, उनको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले आपके साथ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शेयर करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ सामने आई है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक अटक लूप और पसवाल ज़िगज़ैग को गैर कानूनी करार दिया गया है, क्योंकि ना सिर्फ ये वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बगैर किया गया बल्कि इसकी मंजूरी अब हो भी नहीं सकती। इस रिपोर्ट में मुख्तलिफ अफराद और कारोबारी ग्रुप्स को मिलाकर अटक लूप रेंट सीकिंग सिंडिकेट का नाम दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नैब के जरिए सिंडिकेट के सरकर्दा अफराद को बेनकाब करना चाहिए और इस केस में चंद लोग अब बेनकाब हो भी चुके हैं। इस रिपोर्ट में अटक लूप और पसवाल ज़िगज़ैग रेंट सीकिंग सिंडिकेट के अफराद का नाम भी दिया गया है, जो कि ये है। मोहम्मद महमूद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने जमीन हासिल करने की मद में 2.3 अरब रुपए की अदायगी कराई, हालांकि वो जानते थे कि गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा एडजस्टमेंट है। मोहम्मद महमूद के हवाले से इनके भाई कर्नल रिटायर्ड मसूद अहमद और इनका बेनामीदार बताया गया है। इसी तरह कर्नल रिटायर्ड असलम इब्राहिम पराचा को भी मोहम्मद महमूद साबिक कमिश्नर का बेनामीदार बताया गया है। वसीम अली ताबिश साबिक लैंड कलेक्टर ने अटक में 2.05 अरब की अदायगी की, हालांकि वो अटक में कानूनी तौर पर जमीन नहीं ले सकते थे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के अब्दुल्ला ने मोहम्मद महमूद के अहकामात पर गैर कानूनी ऑर्डर पास किए, जिसमें MS0 के स्कोप में तब्दीली और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नेस्ट पार्क पर दबाव वगैरह शामिल है। 21वीं ग्रेड के अफसर डॉक्टर तोकीर शाह के बारे में कहा गया है कि इन्होंने पसवाल ज़िगज़ैग की गैर कानूनी अलॉटमेंट करवाई और अपने ख़ानदान के लिए डिज़ाइन ऐसा बनवाया जिससे इनके ख़ानदान और इनकी प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ। बाबू मोहम्मद नवाज रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिसर और इनके भाई आफ्ताब को मोहम्मद महमूद का बेनामीदार करार दिया गया है। कैपिटल स्मार्ट सिटी नामी हाउसिंग सोसाइटी ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके रिंग रोड को मूरत की तरफ करवाया। लाइफस्टाइल डेवलपर्स नामी कंपनी जनवरी 2020 में रजिस्टर्ड हुई और रिंग रोड के अतराफ में अहम जगह पर 2300 कनाल जमीन खरीदी। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना तौर पर मोहम्मद महमूद, अब्दुल्ला साहिब, वसीम ताबिश और MS0 और नेस्ट पार्क के अफसरान ने इनको मालूमात लीक की। नोवा सिटी ने रिंग रोड के गैर कानूनी अटक लूप से फायदा उठाया, इसके बनवाने के लिए असरअंदाज हुए, इसके लिए बेनामीदारों का इस्तेमाल भी किया। टॉप सिटी के बारे में लिखा गया है कि शायद इसमें मोहम्मद महमूद की बेनामी जायदाद और मफादात का टकराव भी है। इसके अलावा वसीम अली ताबिश के मफादात का भी टकराव मौजूद था। इस रिंग रोड से फायदा भी उठाया। ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में कहा गया है कि शायद रिंग रोड प्रोजेक्ट पर अपने फायदे के लिए असरअंदाज हुए और अलॉटमेंट तब्दील करवाई। अल आसिफ डेवलपर्स के बारे में भी रिपोर्ट में यही कहना है कि इन्होंने जमीन से ज्यादा फाइलें फरोख्त की। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि DPD अब्दुल्ला के साथ अपनी सोसाइटी के लिए इंटरचेंज हासिल करने के लिए गैर कानूनी मुज़ाकरात में शामिल हुए। इस सारे अमल को मोहम्मद महमूद की जानिब से सहारा दिया गया और इस सोसाइटी को इनका इंटरचेंज भी दिलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मेजर जनरल रिटायर्ड सलीम इसाक ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके अलाइनमेंट को मूरत की तरफ मोड़ा। मूरत इंटरचेंज का डिजाइन तब्दील कर दिया और अपने खानदान के अफराद की जायदाद की मालियत बढ़ाने के लिए इंटरचेंज में मकामी रास्ता दिलवाया। साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की बेनामी और जायद शुदा 7000 कनाल जमीन को भी इस तब्दीली से फायदा हुआ। इस रिपोर्ट में नेस्पाक के अफराद और MS0 के अफराद का नाम भी शामिल है, जिन्होंने प्रोजेक्ट को रेंट सीकिंग सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने के लिए तब्दील किया। रिपोर्ट के मुताबिक नोवा सिटी, अल आसिफ सोसाइटी, इत्तेहाद सोसाइटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी में बेनामी जायदादें भी हो सकती हैं जिनका सुराग लगाना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस सारे अमल में PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनर मेंबर डॉक्टर फरुख नवीद, DC अटक अली कमर, DC रावलपिंडी अनवारुल हक, साबिक DG RDA अमारा खान, ADC RDA रावलपिंडी शुएब अली, AC सदर रावलपिंडी गुलाम अब्बास और AC फतेह जंग की खामोशी और साथ रहने की वजह से इस प्रोजेक्ट के गैर कानूनी अमल में जुड़े हैं। रिपोर्ट में डॉक्टर तोकीर शाह के बारे में लिखा गया है कि न सिर्फ डॉक्टर तोकीर शाह के मफादात का टकराव था, बल्कि अपनी खानदानी जमीनों को फायदा पहुंचाने के लिए डॉक्टर तोकीर शाह के बासर करीबी रिश्तेदार, जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स भी हैं, इस बारे में मालूमात हैं कि वो साबिक कमिश्नर और नेस्ट पार्क पर दबाव बढ़ाने में शामिल थे। तो ये तो वो रिपोर्ट थी, जो तहकीकाती रिपोर्ट जो सामने आई है, मंजर आम पे आई है। इसके अंदर आप लोगों ने सारी रिपोर्ट सुनी है।
कौन कौन लोग शामिल थे, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थे, उसके अलावा सोसाइटीज़ थी। और जो सबसे अफसोसनाक खबर है जिस पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो ये है कि इसके अंदर वो लोग शामिल थे जिन लोगों पे लोग ट्रस्ट करते हैं, अवाम ट्रस्ट करती है, जो लोगों की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। मैंने कुछ जो पुरानी हमारी वीडियोस अगर हमें आप फॉलो करते हैं तो उसमें देखा होगा कि जब भी सोसाइटीज़ के बारे में कोई इशू आता था तो उसके अंदर मैंने ये काफ़ी जगह पे बताया है कि इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी इशू है। और आप ये रिपोर्ट सामने रखें और ये जो आपने सुनी है, जो देखा है आपने, इसके अंदर आपको अच्छी तरह आइडिया हो रहा होगा कि इसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर गलती किसकी है। जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे, जाहिर सी बात है जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ये सिर्फ जो इसके ऊपर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो डिस्कशन है वो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी रिंग रोड के साथ प्रोजेक्ट थे, उनका तो इंटरेस्ट था ही था, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट बना रहा है, जो उसके डेवलपर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनकी कोशिश यही होती है कि उनके करीब से जो मेजर रूट्स हैं, रोड रूट्स, वो करीब से गुजरे, उससे ऑब्वियसली उनके प्रोजेक्ट को फ़ायदा होगा। लेकिन उससे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी है, और वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको इसी चीज़ के लिए बनाया गया है, जिनका काम यही है। और वो जब इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे तो आप मुझे ये बताएं कि लोग जो है वो ट्रस्ट किस पे करेंगे, लोग किसकी तरफ देखेंगे। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है उसके ऊपर वीडियोस बनते हैं, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इशू है कि एनओसीज का बहुत इशू है। और जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो हर बंदा ये पूछ रहा होता है कि आरडीए के बारे में, कि जी आरडीए के बारे में, आरडीए ने इनको एनओसी दे दिया है, नहीं दिया। तो ये जब रिपोर्ट और इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आती हैं और जब इस तरह के मामला सामने आते हैं तो इससे पता चलता है कि इंस्टीट्यूशन जब खुद इसके अंदर शामिल हों, पूरे इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा, जो लोग इसके अंदर शामिल होते हैं, तो उसकी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है वो ख़राब होता है। ऑब्वियसली लोग वेट कर रहे होते हैं कि जो इस तरह के इदारे हैं, जब उनकी तरफ से ग्रीन लाइट आती है तो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो जो इस चीज़ को काउंटर करने वाले इदारे हैं, जब उनके अंदर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो लोगों का ट्रस्ट जो है वो ख़राब होता है, लोगों को मायूसी होती है कि क्योंकि लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं। अभी जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 60 दिन के अंदर जो है वो एनओसीज मिलने चाहिए, लेकिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को 60 दिन के अंदर जो है वो एनओसीज नहीं मिले। और वही बात है, वो लटकते रहती हैं चीज़ें, लेकिन एट दी एंड जब बाद में कहानी खुलती है तो इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं कि जी ये हुआ है। तो इस तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग ये चीज़ है। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग आपको जो इसका रूट है, गूगल मैप के ऊपर पूरे रिंग रोड का रूट जो है वो बताएंगे। वो मैं शॉर्ट आपको बता दूं कि इसके अंदर पहले जो था तकरीबन 26 किलोमीटर की जो है एडिशन की गई। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग से लेके जो रवात के अंदर है वहाँ से स्टार्ट होना था, एयरपोर्ट की तरफ रिंग रोड आना था। उसके अंदर आसपास जो सोसाइटीज़ थी उनको फ़ायदा देने के लिए और प्राइवेट ज़मीनें, जो बासर अफराद थे उनकी जो अपनी ज़मीनें थी, उनकी वो फ़ायदा देने के लिए उसकी अलाइनमेंट चेंज की गई और उसको आगे मोड़ा गया और उसके अंदर 26 किलोमीटर की एडिशन की गई। उसकी वजह से ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ गई और उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया जो लोग, जिन लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें ली हुई थी। और स्पेशली लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें ली, जैसे कंपनी का जिक्र किया गया, उन्होंने स्पेशली 2020 के अंदर रजिस्टर हुई है और उन्होंने वहाँ पे स्पेशल ज़मीन ली और उसके बाद इस रूट को डाइवर्ट किया गया ताकि उनको फ़ायदा पहुँचाया जा सके। और बाकी अफराद का नाम भी आपने सुना है जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग उन लोगों के लिए। देखें ये चीज़ें सामने कब आती हैं, इस टाइम पे सामने आई हैं जब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और जब ये चीज़ें मंजर आम पे आती हैं। सब बता रहे थे आरडीए के जब फंड्स आए और रिंग रोड के ऊपर काम स्टार्ट होने वाला था, सारी अलाइनमेंट उन्होंने बताई, यहाँ से जा रहा है, यहाँ ये चीज़ें बननी है और इससे नो डाउट फ़ायदा होना भी था। इसको स्कैंडल को साइड पे कर ले, रिंग रोड कहीं भी बने, उसकी अलाइनमेंट कुछ भी हो, जो भी अलाइनमेंट हो, उसके आसपास जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर वैसे भी जो भी लैंड्स होंगी वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होनी है और लोगों को फ़ायदा होना है। लेकिन एक गलत जो है अलाइनमेंट बता के उसके बाद में उसके ऊपर स्कैंडल बना। अब अल्लाह जानता है इसके ऊपर क्या होता तो आपको खुद भी पता है कि ये अब अखबारों की हद तक रहेगा या इसके ऊपर कोई एक्शन भी होगा। लेकिन अगर ये चीज़ें चेंज ना होती तो जो पहले वाला रूट भी था अगर उसके ऊपर लोगों ने ली होती और जो प्रोजेक्ट थे तो उनको फ़ायदा होता और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनको फ़ायदा होता। अभी भी इनके अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको अलाइनमेंट चाहे पुरानी अलाइनमेंट हो तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ बाकी मोटरवे हो गया, सी पैक हो गया, वो टच हो रहे हैं। उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। ये हमारी वीडियो स्पेशली जो थी वो तहकीकाती रिपोर्ट जो है, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर थी ताकि आपको पता चल सके इसके अंदर कौन कौन अफराद शामिल थे और इससे किस किस को फ़ायदा हुआ है। सोसाइटीज़ के अंदर जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है इंशाल्लाह हम उसके आपको एक और वीडियो शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर सेफ़ है इंशाल्लाह, क्योंकि उनके साथ बाकी जो रोड रूट्स हैं
वो लग रहे हैं। और ये हर प्रोजेक्ट की कोशिश होती है कि उनके साथ अच्छे रोड रूट्स लगे ताकि जो भी लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनकी, और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको ईजी एक्सेस हो। और रिंग रोड या फिर कोई भी रोड जो गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का मकसद यही होता है कि जो आसपास की सोसाइटीज़ हों, जो आसपास के इलाके हैं, गांव हैं, देहात हैं, चाहे वो मोटरवे हो, रिंग रोड, इस तरह की जब भी सोसाइटी बनती है उसमें कोशिश की जाती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को जो है वो कवर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आसपास रहते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, जो कम से कम खर्चा कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जाए ताकि लोग उस रोड्स को यूज़ कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक रोड्स हैं, लोगों के लिए बन रहे हैं, तो उनको फ़ायदा देना चाहिए और फ़ायदा मिलता भी है। लेकिन इस तरह की चीज़ें आके वो और चीज़ें ख़राब करती हैं। और जिस तरह आप लोगों ने देखा है जिन सोसाइटीज़ का नाम आया है, सोसाइटीज़ की एक लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि एग्जैक्टली जो है जो सारे नाम जो इसके अंदर आए हैं, इसके अंदर मैं आपको शेयर कर दूँ। जो जिस रिपोर्ट के अंदर जो जो सोसाइटीज़ का नाम है उसके अंदर न्यू एयरपोर्ट सिटी है, नोवा सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, इतिहाद सिटी है, मल्टी प्रोफेशनल लैंड्स इन मोजा चोकर है, लाइफ रेजिडेंशियल इन मोजा रामा है, रूडन इनक्लेव ऑन अडाला रोड है, एसएस डेवलपर्स है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है और टॉप सिटी है। ये वो सोसाइटीज़ हैं जिनका इसके अंदर नाम आया है, जिन्होंने अपना असर और रसूख जो है इस्तेमाल करके जो इसकी अलाइनमेंट है वो अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश किया ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन देन अगेन जो मैंने पीछे बात की है कि इसका फैसला आपको करना है कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है और कौन इसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार है, कौन सबसे ज़्यादा जो है अकाउंटेबल होना चाहिए और कौन अकाउंटेबल है इस सारे सिनेरियो के अंदर। क्या वो ये प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो इदारे हैं उनके अंदर जो अफराद थे जिन्होंने इसके अंदर ये करप्शन की है और इसको फ़ायदा पहुंचाया है, और या फिर वो लोग थे जिन लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें ली और इन चीज़ों को अलाइनमेंट को चेंज करवा के अपना फ़ायदा। कुछ आप लोगों के लिए मैं सवाल छोड़े जाता हूँ, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर इनके जवाब हमसे शेयर कीजिएगा। इनका जवाब वैसे आपने अपने आपको देना है ताकि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आवाज़ मार्केटिंग की पूरी कोशिश है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर जगह पे करवाई जाए। और आगे भी हम आपको जो है रहनुमाई देते रहेंगे इस हवाले से, और जो भी इसके हवाले से आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी रिंग रोड की वो भी शेयर करेंगे। सवाल आपके लिए ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अहकाम दिए थे कि 60 दिन के अंदर जो है एनओसीज दिए जाएँ, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, ना कभी बताया गया है कि जी एनओसी किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा, कौन सी सोसाइटी है जिसके पास लैंड है किसके पास नहीं है। कोई चीज़, सारी चीज़ें जो है वो राज रखी जाती हैं, कोई चीज़ शेयर नहीं की जाती, पब्लिक जो है अनअवेयर होती है कि क्या चल रहा है। कौन सी सोसाइटीज़ इलीगल है, दूसरा पॉइंट है कि कौन सी सोसाइटीज़ इलीगल है और उनके ऑफिस भी मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड जो है डेवलपमेंट भी हो रही है, तो क्यों उनके ऑफिस जाके बंद नहीं किए जाते और क्यों लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है और अखबारों की हद तक जो है ऐड दे दिए जाते हैं कि जी ये सोसाइटी जो है इसके अंदर ये मसला है ये वो, और एट द एंड ऑफ द डे जाके उनके साथ डील हो जाती है, फिर बाद में एनओसी मिल जाता है। तो उन लोगों का क्या कसूर है जिनको पहले जब ये चीज़ें रिवील नहीं की जाती उनका नुकसान होता है, बाद में जाके एनओसी मिल जाता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इसमें किसका कौन कसूरवार है? जिन इदारों ने लोगों को सरमायाकारी में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है वो इन चीज़ के अंदर अगर मिले हों तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका जवाबदेह कौन होगा, इसमें कसूरवार किसको ठहराया जाएगा? रिंग रोड की एडजस्टमेंट चेंज होने में सबसे ज़्यादा कसूर किसका है? क्या अब गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो रोड्स बनेंगे, उनमें ये चीज़ नहीं होगी? और इन दी एंड क्या ये जो पूरा सिनेरियो है, जो स्कैंडल था, ये अखबारों की हद तक रह जाएगा या इसमें कोई एक्शन भी लिया जाएगा? हम चाहते हैं इसके अंदर एक्शन भी हो और जो इसके अंदर कसूरवार हैं उनको जो है अकाउंटेबल ठहराया जाए। लेकिन देन अगेन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी भी उनको कवर किया गया है और विद टाइम आपके सामने भी आएंगे और सबको पता चलेगा। लेकिन अभी भी देखें, सोसाइटीज़ का नाम लेना बहुत आसान होता है, सोसाइटीज़ के नाम आ गए हैं और कुछ अफराद के नाम भी आए हैं, कुछ कंपनीज़ के नाम भी आए हैं, लेकिन बहुत सारे फिर भी इसके अंदर नहीं है जो आप वैसे भी देख रहे हैं, जो आपके नॉलेज में होगा, हमारे नॉलेज में भी है और आगे आपको पता भी चलता रहेगा, हम आपसे शेयर भी करते रहेंगे जैसे जैसे न्यूज़ ब्रेक होती रहेंगी। तो इंशाल्लाह आवाज़ मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा इस हवाले से। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो आपने इन्वेस्टमेंट की है इसके हवाले से आपने कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस हवाले से मैंने आपको है कि आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो के ऊपर काम हो रहा है इंशाल्लाह। हम लोग गूगल अर्थ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, किसकी अलाइनमेंट पहले कैसी थी, अब अलाइनमेंट कैसे है और किन लोगों को फ़ायदा होगा। आप हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर विजिट कर सकते हैं जिसमें हमारी वेबसाइट है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है और यूट्यूब, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचते रहें। सॉरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सामने हाजिर होंगे। जवाब आपने ज़रूर शेयर करने हैं ताकि हमें पता चल सके कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर उसके अंदर और हमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है तो हम उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाएंगे। सो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे
और मजीद जो भी टॉपिक होगा जो हमें लगेगा कि इसके ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।